नमस्कार, मैं सचिन नेमा। मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हूँ। रिसेंटली मैंने यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्वालिफ़ाई किया है। मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मास्टर्स के फाइनल ईयर में। पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था। मैंने अपने अपेयरिंग ईयर में ही यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्वालिफ़ाई किया है। इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा, कैसे हम अपने कम टाइम में यूजीसी नेट और जेआरएफ को भी क्लियर कर सकते हैं। बेसिकली ये स्ट्रेटजी मेरी 4 मंथ या 5 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। तो मैं पेपर 1 से स्टार्ट करूँगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 में से मैं आपको 35 to 45 टारगेट करने बोलूँगा, क्योंकि नेक्स्ट 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आप कितना भी पढ़ लें वो नहीं होते हैं सॉल्व। तो बेटर है हम 35-45 को टारगेट करें। इसमें मैं 4 सेक्शन लूँगा, पैसेज, कॉम्प्रहेंशंस, सेकंड जनरल अवेयरनेस, थर्ड इंग्लिश और फोर्थ अपना टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये 4 सेक्शन में आप 35 to 45 स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्रहेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट है रीडिंग स्किल्स। तो उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स भी है न्यूज़पेपर। अगर आप 4 मंथ डेली अच्छे से न्यूज़पेपर को रीड करेंगे तो आपको एक स्किल डेवलप होगा, जो अब ऐसा नहीं है कि आप आज कुछ पढ़े और कल आप उसको सॉल्व कर देंगे। उसके लिए आपको चाहिए होगा स्किल्स। रीडिंग स्किल्स के लिए रीडिंग स्किल्स होने चाहिए। आप तभी कॉम्प्रहेंशन को समझ पाएंगे और उनका आंसर जल्दी से दे पाएंगे। नेक्स्ट मेरा सेक्शन रहेगा जनरल अवेयरनेस। अब इसके लिए तो जीके की काफ़ी सारी बुक्स हैं, आप 1-2 साल पढ़ सकते हैं इसको, पर जनरल अवेयरनेस में उतना डीप पूछ नहीं रहे हैं। इसके लिए न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है। न्यूज़पेपर की जैसे फॉलोइंग नॉर्मल आर्टिकल्स रहते हैं, जैसे डिजी लॉकर, स्वयं प्रभा, ये सब टर्म्स डेली न्यूज़ में थी और इससे वो पेपर में भी आई थी। तो आप इनको यहाँ पर सॉल्व करिए। और अगर जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग में हम कई बार बोर हो जाते हैं तो आप ऑनलाइन काफ़ी सारे एनालिसिस वीडियोस हैं यूट्यूब पर, आप उन्हें देखिए। आप डेली एक वीडियो देखिए और फिर रीड करिए। इससे आपका कॉम्प्रहेंशन और जीएस जनरल अवेयरनेस दोनों आपका अच्छे से हो जाएगा। थर्ड मेरा सेक्शन है रीजनिंग और मैथ्स। तो रीजनिंग मैथ्स से काफ़ी लोगों को थोड़ा डर रहता है। तो आप सबसे पहले पुराने पेपर देखिए और अपना लेवल चेक करिए। अगर आप पुराने पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता फिर आपको और ज़रूरत है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ टॉपिक्स से जैसे परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क और डायरेक्शन, ऐसे कुछ टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस, ये इन टॉपिक्स को अगर आप ऑनलाइन किसी समय ऑनलाइन वीडियो देखकर भी समझ जाएंगे, जैसे 1-2 वीडियो देख के समझेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछ रहे हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं कि 500 लोगों में से 100 स्विमिंग कर रहे हैं तो बाकी का परसेंटेज निकालो, ये नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फोर्थ मेरा सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये भी एक स्किल्स का पार्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कुछ बुक्स से पढ़ें और वही का वही आ जाए, वो ऐसा नहीं होगा। पुराने पेपर आप देखिए, उनको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, उनको समझिए कि आप कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरी एक ट्रिक रहती थी, जैसे पेपर में इस बार आया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग को कैसे और इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। तो मैं अपने आप को सोचता था, उसमें ऑप्शंस थे कि आप एक्सपीरियंस से सीखे और मटेरियल से सीखे। तो मैं पर्सनली सोचता था कि अगर मुझे कोई मटेरियल देगा तो उतना समझ नहीं आएगा, पर अगर कोई एक्सपीरियंस से समझाए, कोई प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू समझा दे तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो वही था आंसर भी। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, ये स्किल्स डेवलप होंगे। तो न्यूज़पेपर बहुत अच्छा सोर्स है। मैथ्स रीजनिंग के लिए मैंने वीडियो सजेस्ट करी हैं। और थर्ड, आपको पुराने पेपर सॉल्व करना है। तो ये पेपर 1 में आप 35 to 45 डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट मेरा सेक्शन है पेपर 2। पेपर 2 मेरा पॉलिटिकल साइंस है, सबका सब्जेक्ट वाइज रहता है। मेरे पॉलिटिकल साइंस में 3 सेक्शन मैं पर्टिकुलरली सोचता हूँ। पहला सेक्शन है थ्योरी वाला, थ्योरी, थिंकर्स और आइडियोलॉजीज़ हैं। सेकंड सेक्शन में इंडियन पॉलिटी और थर्ड में आईआर का पार्ट है। तो फर्स्ट जो सेक्शन है थिंकर्स, उसमें टॉपर्स हमें सजेस्ट करते हैं कि काफ़ी सारी बुक्स पढ़ें, ओपी गवा, यार बहुत सारी बुक्स हैं। तो मुझे नहीं लगता यार बुक्स पढ़ने के लिए उतना मोटिवेशन है हमारे पास। तो बेटर है कि हम टारगेटेड अप्रोच करें। इस बार थिंकर से 15 क्वेश्चन थे और ऐसा नहीं है कि थिंकर्स का कोई एक्सप्लेन करने बोल दिया है। थिंकर जैसे मार्क्स है, तो मार्क्स का क्वेश्चन था कि इनमें से फॉलोइंग में से कौन सा मार्क्स का आइडिया है। सिर्फ आपको आइडिया पता होना चाहिए। आइडिया में क्या और क्या डिटेल्स पूछा है वो नहीं पूछ रहे हैं। सिर्फ ये है कि मार्क्स के आइडियाज़ आपको पता हो। इंडियन थिंकर्स जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर के थिंकर्स आइडियाज़ पता हो आपको। तो ये 15-20 थिंकर्स हैं, आप उनको लिखिए, उनके एक जो आइडियाज़ हैं वो लिखिए और उनके डिटेल थोड़े 1-2 पॉइंट्स लिख लीजिए। तो ये आपको मोर देन सफिशिएंट रहेगा। आप 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और जो आइडियोलॉजीज़ वाला पार्ट है और जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको आप यूट्यूब से समझिए, 1-2 वीडियो देखिए, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। बहुत ज़्यादा डीप में ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे अगर सोशलिज्म की और जो भी थ्योरीज़ हैं तो आप डेफिनेटली वो सेक्शन को कवर पाएंगे। सेकंड मेरा सेक्शन है इंडियन पॉलिटी।
यहाँ पर थोड़ा स्कोरिंग भी है और ये थोड़ा डीप पूछते हैं, तो इसके लिए बेस्ट सोर्स है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत मैं बोलूँगा कि आप 1 महीने में पढ़ लें तो ज़रूरी नहीं है कि सब पढ़ पाएंगे। सो बेटर है कि आप यूट्यूब पर सिद्धार्थ अरोड़ा सर के लेक्चर्स हैं, तो आप उन्हें लेक्चर्स को देखिए और फिर रीड कीजिए। इसमें क्योंकि नॉर्मल पेपर नहीं आ रहा है कि आपसे लोकसभा का आर्टिकल पूछ लिया, फिर कोई प्रेसिडेंट का आर्टिकल पूछ लिया, थोड़ा डीप पूछ रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और थोड़ा करंट का नॉलेज भी होना चाहिए। तो सिद्धार्थ अरोड़ा सर के लेक्चर से आपका करंट का नॉलेज भी हो जाएगा और जो डीप जो पूछ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड मेरा सेक्शन है IR वाला। IR बहुत ही डायनेमिक है। इस बार जैसे लास्ट ईयर इंडिया चाइना का गलवान इशू था, तो इस बार क्वेश्चन आया था कि इंडिया चाइना बॉर्डर नेम पूछा, और क्वेश्चन आते जैसे इंडिया अमेरिका काफ़ी ज़्यादा रिलेशन न्यूज़ में थे, आर्टिकल्स पूरे आते थे, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि इंडिया अमेरिका का एग्रीमेंट का ईयर बताना है, या फिर अभी बेका के बारे में आया था क्वेश्चन। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन्स आते हैं, ये आपका न्यूज़पेपर में अच्छे से कवर हो जाते हैं अगर आप IR की एक अंडरस्टैंडिंग रखें, ये देखें कि कौन सा एग्रीमेंट है। जैसे अभी यूक्रेन वॉर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, तो आप उससे एक्सपेक्ट करिए क्वेश्चन आपके सेंट्रल एशिया से जो एग्रीमेंट हैं। आप UN अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, UN NATO, इनसे डेफिनेटली इस ईयर क्वेश्चन आएंगे। तो IR में ये तो बहुत सफिशेंट हो जाता है, क्योंकि और आप करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये 4 मंथ है, आप रिलीजियसली न्यूज़पेपर को रीड कीजिए, और जो मैंने लक्ष्मीकांत बताया उनको अब 1-1 महीना दीजिए, तो अब ये 4 मंथ में आप डेफिनेटली एक मेजर पोर्शन को कवर कर पाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको ये हेल्प की हो। इन लास्ट में यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट, एंड अपना अच्छे से पढ़िए और इन्जॉय करिए। थैंक यू सो मच।